बहनों, क्या आपने कभी सोचा है, जैसे प्रकृति में कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ आ जाती है, ठीक वैसे ही आपके भीतर बहने वाली वो पवित्र नदी कभी सिर्फ कुछ बूंदों में सिमट जाती है तो कभी इतना बहती है कि आपको भीतर से निचोड़ देती है। आप डॉक्टर के पास जाती हैं, वो कहते हैं हार्मोन्स बिगड़ गए हैं। आप मान लेती हैं कि आपके शरीर में कुछ ठीक नहीं है, पर क्या सच में सिर्फ हार्मोन जिम्मेदार है? नहीं, रुकिए और गहराई में उतरिए। ये सिर्फ रक्त नहीं है, ये आपका स्त्री तत्व है, ये आपकी शक्ति का प्रवाह है, ये आपकी ऊर्जा का नृत्य है। जब ये कम या ज्यादा होता है तो ये इशारा है कि आपकी आत्मा कुछ कहना चाहती है। आप चाहें तो रोज रात को अपने आप से एक वाक्य भी कह सकती हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सामर्थ हूं, मेरा शरीर मेरा साथी है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि एफर्मेशंस वेगस नर्व को काम करते हैं और डाइजेशन में सुधार करते हैं। आज हम इस पहेली को सुलझाएंगे। हम सिर्फ सतह पर बात नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में जाएंगे, जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। असली वजह सिर्फ हार्मोन्स नहीं, बल्कि उन हार्मोन्स को चलाने वाली आपके शरीर की बुनियादी ऊर्जा है। पहले सरल भाषा में विज्ञान को समझते हैं। हर महीने आपके गर्भाशय यूटरस के अंदर खून और ऊतकों की एक परत बनती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। यहाँ दो मुख्य हार्मोन्स काम करते हैं। एस्ट्रोजन, यह इस परत को बनाने और मोटा करने का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन, यह इस परत को स्थिर रखता है ताकि सही समय पर पीरियड आ सके। तो मेरी बहनों, अब समस्या कहाँ आती है? जब पीरियड्स में फ्लो कम होता है तो इसका मतलब है कि या तो एस्ट्रोजन कम बन रहा है, जिससे परत बहुत पतली बनी है, इसलिए ब्लीडिंग कम हो रही है। और जब फ्लो ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है, जिससे परत बहुत मोटी हो गई है और उसे संभालने के लिए प्रोजेस्टेरॉन कम पड़ गया है, इसलिए ब्लीडिंग ज्यादा भारी होती है। हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार हजारों साल पहले ऋषियों के पास लैब नहीं थी, लेकिन उनके पास अद्भुत दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने समझा कि ये हार्मोन्स खुद से काम नहीं करते, इन्हें शरीर की बुनियादी ऊर्जाएं चलाती हैं, जिन्हें हम दोष कहते हैं। पीरियड्स के कम या ज्यादा होने के पीछे मुख्य रूप में से दो दोष जिम्मेदार हैं, वात और पित्त। जब पीरियड्स कम है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। वात का मतलब है वायु और आकाश तत्व। इसका मुख्य गुण है रूखापन। आधुनिक जीवन शैली के कारण, जैसे बहुत ज्यादा तनाव, नींद की कमी या रूखा सूखा खाने से शरीर में वात बढ़ जाता है, तो यह आपके गर्भाशय और रस धातु प्लाज्मा को सुखा देता है। विज्ञान जिसे लो ईस्ट्रोजन कहता है, वही हमारा प्राचीन भारतीय आयुर्वेद उसे बढ़ा हुआ वात और रूखापन कहता है। मेरी बहनों, इसे ठीक करने के लिए आपको हेल्दी फैट्स और आयरन की जरूरत है। रोजाना 1 चम्मच काला तिल और पुराना गुड़ खाएं। तिल गर्भाशय को उत्तेजित करता है और गुड़ आयरन देता है। इनके सेवन से शरीर को गर्माहट मिलती है, खून की कमी दूर होती है, त्वचा और बाल स्वस्थ रहते हैं और ऊर्जा प्रदान करता है। तिल में फाइबर और गुड़ में मैग्नीशियम होने के कारण यह हमारे पाचन को भी दुरुस्त रखता है। आप खाना पकाने में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। यह आंतरिक रूखेपन को खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय है। घी एंटीऑक्सीडेंट और फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे ए, डी, ई के से भरपूर होने के कारण यह इम्यूनिटी को मजबूत करता है। बहनों, प्राचीन भारतीय ज्ञान कहता है कि नाभि की चारों ओर का क्षेत्र स्त्री की ऊर्जा का केंद्र है। यदि जीवन में बेचैनी, निराशा या अव्यवस्था हो,
तो इसका पहला संकेत इसी क्षेत्र से मिलता है। इसका समाधान है दिन में एक बार हल्का सा तिल का तेल नाभि के आसपास गोल घुमाकर लगाना। तिल का तेल ऊष्मीय होता है, जो त्वचा और मांसपेशियों को गर्मी देता है और स्टैग्नेंट एनर्जी को खोलता है। जब पीरियड्स ज्यादा हो तो पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्त का मतलब है अग्नि और जल तत्व। इसका मुख्य गुण है ऊर्जा या गर्मी है। जब आप बहुत तीखा मसालेदार खाते हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन अपने अंदर दबाते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। ये बढ़ी हुई गर्मी खून को पतला कर देती है और बहाव को अनियंत्रित कर देती है। आधुनिक विज्ञान जिसे इन्फ्लेमेशन या हाई एस्ट्रोजन कहता है, भारतीय प्राचीन आयुर्वेद उसे बढ़ा हुआ पित्त और गर्मी कहता है। बहनों, इसे ठीक करने के लिए आपको अपने अंदर की गर्मी को शांत करना होगा, उसे शीतलता प्रदान करनी होगी। आपको ठंडी तासीर वाली चीज़ों और हाइड्रेशन की ज़रूरत है। इसके लिए आप धनिए का पानी पिएं। रात को एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इसे छानकर खाली पेट पिएं। यह शरीर की अतिरिक्त गर्मी पित्त को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है और ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। यह महिलाओं में पीरियड्स की दर्द और ऐंठन को कम कर हॉर्मोन्स को संतुलन में बनाए रखने में मदद करता है। काली किशमिश। आप रोज रात को 10 से 12 काली किशमिश भिगोएं और सुबह खाएं। यह आयरन की कमी को पूरा करती है और शरीर को ठंडक देती है। आप तीखा, खट्टा, तला हुआ भोजन और अत्यधिक चाय कॉफी पीने से परहेज करें। जब आप आधुनिक विज्ञान के क्या को समझकर भारतीय प्राचीन आयुर्वेद के क्यों पर काम करती हैं, तो असली हीलिंग शुरू होती है। अपने शरीर से डरे नहीं, उसे समझें और उसे वह दें जिसकी उसे ज़रूरत है। बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा यह शरीर कोई मशीन नहीं है जो खराब हो गई है। यह एक जीवंत मंदिर है। यह जो कम या ज्यादा का बहाव है, यह कोई सजा नहीं है। यह तो तुम्हारे भीतर की स्त्री शक्ति की पुकार है। कभी वह धीमे स्वर में कुछ मांगती है, कभी वह जोर से अपनी उपस्थिति जताती है। यह वही ऊर्जा है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। यह तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी पहचान है। मेरी बहनों, आज इसी पल अपने गर्भाशय पर हाथ रखो और कहो, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अपने शरीर से लड़िए मत, उसे प्रेम दीजिए, क्योंकि प्रेम ही उपचार होता है। और याद रखिए, देवी कहीं बाहर नहीं है, वो आप ही है। आपकी सांसों में, आपकी लय में, आपकी चलने की शांति में, आपकी मुस्कान की रोशनी में। मेरी बहनों, अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, अगर आपको लगा कि आपके भीतर भी वही चमक अब भी जीवित है, तो आज से ही हीलिंग जर्नी शुरू कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिए और सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में आई एम हीलिंग ज़रूर लिखिए, क्योंकि यहाँ हम हर सप्ताह भारतीय प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की रोशनी को आपके जीवन तक पहुँचाते हैं, ताकि आप अपनी ही शक्ति को फिर से पहचान सकें। आप देवी हैं, बस हर सुबह अपने भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगाना मत भूलना।